जिन्होंने देश को एकजुट बनाया और हिम्मत से लड़ना सिखाया, अपनी एक जान गंवा करके सभी को क्रांतिकारी का संदेश दिया। आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं बता देती हूँ आपको कि आज हम बात करने वाले हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, जिनका आज यानी 23 जनवरी को जन्मदिन है। तो चलिए आपको बताते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से जुड़े कुछ किस्सों के बारे में। राजनीति के अद्भुत खिलाड़ी नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिनके आदर्शों को जो मान लेगा उनका जीवन सफल अवश्य होगा। वे जो चाहते थे वह करके दिखाते थे। भारत के इतिहास में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के समान कोई व्यक्तित्व दूसरा नहीं हुआ जो एक महान सेनापति, वीर सैनिक, राजनीति के अद्भुत खिलाड़ी और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नेताओं के समकक्ष बैठकर कूटनीति तथा चर्चा करने वाला हो। आइए जानते हैं नेताजी के बारे में ऐसी कुछ खास बातें जो शायद आप नहीं जानते हो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1887 को जानकी नाथ बोस और श्रीमती प्रभावती देवी के घर में हुआ था। उन्होंने 1913 में अपनी कॉलेज शिक्षा की शुरुआत की और कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। 1915 में उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। ब्रिटिश प्रोफेसर के साथ दुर्व्यवहार के आरोप में उन्हें निलंबित कर दिया गया था। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने 1917 में स्कॉटिश चर्च कॉलेज की फिलॉसफी ऑनर्स में प्रवेश लिया। 1919 में फिलॉसफी ऑनर्स में प्रथम स्थान अर्जित करने के साथ ICS परीक्षा देने के लिए इंग्लैंड रवाना हो गए। 1920 में सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजी में सबसे अधिक अंक के साथ ICS की परीक्षा न केवल उत्तीर्ण की बल्कि चौथा स्थान भी प्राप्त किया था। 1920 में उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठित डिग्री प्राप्त हुई। 1921 में अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। 1 अगस्त 1922 को वे जेल से बाहर आए और देशबंधु चित्तरंजन दास की अगुवाई में गया कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज्य दल में शामिल हो गए। सन 1923 में वे भारतीय युवक कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। इसके साथ ही बंगाल कांग्रेस के सचिव भी चुने गए। उन्होंने देशबंधु की स्थापित पत्रिका फॉरवर्ड का संपादन करना शुरू किया। स्वराज दल को कोलकाता म्यूनिसिपल चुनाव में भारी सफलता मिली। देशबंधु मेयर बने और सुभाष चंद्र बोस को मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोनीत किया गया। सुभाष के बढ़ते प्रभाव को अंग्रेज सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकी और अक्टूबर में ब्रिटिश सरकार ने एक बार फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 1925 में देशबंधु का निधन हो गया था। 1927 में नेताजी जवाहरलाल नेहरू के साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के साधारण सचिव चुने गए। स्वतंत्रता आंदोलन को धार देने के लिए उन्होंने भारतीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान स्वैच्छिक गठन गठित किया। नेताजी इस संगठन के जनरल ऑफिसर इन कमांड चुने गए। 1938 में नेताजी हरिपुर अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। इस बीच शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें सम्मानित किया। 1941 में एक नाटकीय घटनाक्रम में वे 7 जनवरी 1941 को गायब हो गए और अफगानिस्तान और रूस होते हुए जर्मनी पहुंचे। 9 अप्रैल 1941 को उन्होंने जर्मन सरकार को एक मेमोरेंडम सौंपा जिसमें एक्सिस पावर ऑफ भारत के बीच परस्पर सहयोग को संदर्भित किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने इसी साल नवंबर में स्वतंत्र भारत केंद्र और स्वतंत्र भारत रेडियो की स्थापना की। 1943 में वे नौसेना की मदद से जापान पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने टोक्यो रेडियो से भारतवासियों को संबोधित किया। 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की और इसकी स्थापना अंडमान और निकोबार में की गई, जहां शहीद और स्वराज का नाम रखा गया। 1945 में दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने परमाणु हमले के बाद हथियार डाल दिए। इसके कुछ दिनों बाद नेताजी की हवाई दुर्घटना में मारे जाने की खबरें सामने आई और उनकी मृत्यु हो गई।